आस्था की भीड़, हादसों से नहीं ली जा रही सीख। यह सवाल आज फिर से उठा है क्योंकि सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में फिर एक बार भगदड़ मची है और इस हादसे में 2 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। कई लोग घायल हो गए, लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इसी धाम के अंदर हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सबक नहीं। सबसे पहले आपको यह समझाते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में यह हादसा हुआ कैसे है। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे कुबेरेश्वर धाम में हादसे पर संत 2 धड़ों में बंट गए हैं। लेकिन सबसे पहले हादसा कैसे हुआ, यह जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए आपको दिखाएं कि किस तरीके से हादसा हुआ कुबेरेश्वर धाम में, क्या हुआ था। आप समझिए, रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, भक्तों की भारी भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी। फिर वितरण के दौरान धक्का मुक्की हुई, रुद्राक्ष लेने के लिए लोग आगे लाइन में खड़े हुए थे, फिर धक्का मुक्की होने लगी, एक दूसरे को धक्के लगे और इसी धक्का मुक्की में कई भक्त गिर गए। फिर 2 महिलाओं की इसमें मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सवाल एक है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। पहली बार नहीं, कई दफा ये हादसे हो चुके हैं, कोई सबक नहीं लिया गया। 2 महिलाओं की मौत, कई लोग घायल, कौन है इसका जिम्मेदार? यह बड़ा सवाल आज न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है। कुबेरेश्वर धाम में हुए इस हादसे पर संत समाज भी 2 धड़ों में बंट गया है। एक तरफ कुछ संत जो कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही, तो कुछ संत कह रहे हैं कि आयोजकों को व्यवस्था करनी थी, इसमें आयोजकों की लापरवाही है। पहले आप सुनिए। भगदड़ मचने के कारण कुछ श्रद्धालुओं की मौत हो गई, कुछ घायल हो गए। जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, वहां के प्रशासन को इस व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम का तो हम पहले भी वर्ष देखते चले आते हैं, तो ये क्यों, ये गलती किसकी? उनके जीवन का अंत जो उनका कैसे होगा? इसमें भीड़ का भी एक गलती है। उन्हें भी समझना होगा, अनुशासित रहना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी को भी चाहिए कि वो लोगों को जिस प्रकार से एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, ये अगर एक सूत्र बताते हैं तो फिर वहाँ वो जल तो भगवान शिव जहाँ वहाँ चढ़ा देना चाहिए। कुबेरेश्वर धाम में इतनी बड़ी संख्या इकट्ठी करना, ये मुझे लगता है बहुत। तो एक तरफ है संत जिनकी है अलग अलग प्रतिक्रिया, लेकिन अब आपको उन लोगों की बात सुनवाते हैं, प्रतिक्रिया सुनवाते हैं जो कुबेरेश्वर धाम में पहुंचे हैं। हादसे को लेकर वो क्या कह रहे हैं, आप वो भी सुनिए। रेलिंग फनांग के लेते हैं, एक दूसरे बुजुर्ग को साथ में लेके चलते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो जब पब्लिक ज्यादा है, एक दूसरे को धक्का लगता है, वो नीचे गिर जाता है। बाकी की कोई व्यवस्था की कमी नहीं है, सिक्योरिटी की कमी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये पब्लिक ही करती है, गंदा भी करती है और कर्म इतना अच्छा यहाँ पे माहौल था, पब्लिक ही सब कुछ खराब करती है। बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। कुछ लोग गुरुजी को टांग खींचने के लिए अफवाह फैला रहे हैं, तो ये सब गलत है। कुछ नहीं था, आपस में जैसे गेट खोला था, आपस में पब्लिक जैसे भगी है, आगे को आगे बारे पीछे बारे ने उसने आपस में ही डाला। वैसे कोई भगदड़ नहीं है, कोई किसी को कोई खतरा नहीं। अब इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के आयोजन को लेकर परमिशन क्यों दी जाती है। उधर बीजेपी ने पलटवार किया कि इंतजाम पूरे थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मच गई। तो गरीब लोग ही उसमें मारे जा रहे हैं, गरीब लोग ही भगदड़ में मरते हैं। तो इसलिए इनके ऊपर भी थोड़ा सरकार को थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए कि ये क्यों इस प्रकार की कथाएं पढ़ी जा रही हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताया है, प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला वहाँ पहुँच चुका है। भीड़ असल में कुबेरेश्वर धाम में कल कांवड़ यात्रा है, तो दूसरे राज्यों से भी बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई है। तो सुना आपने, भक्त ज्यादा पहुंच गए, भीड़ हो गई और इस वजह से हादसा हो गया। साहब, ये कहने से काम नहीं चलेगा। हादसा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी से पीछे क्यों भागा जा रहा है? भक्तों के लिए अधूरे इंतजाम क्यों हैं? हर बार जब हादसा होता है तब यही बहाना क्यों बना दिया जाता है? भीड़ ज्यादा हो गई, इंतजाम तो पूरे थे, कि ज्यादा लोग आ गए।
प्रदीप मिश्रा का धाम है तो जिम्मेदारी किसकी है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1, हादसे पर गैर जिम्मेदारी वाले प्रवचन आखिर क्यों दे रहे हैं आप? दूसरा सवाल, आयोजन आपका तो जिम्मेदार प्रशासन क्यों सिर्फ? तीसरा सवाल, कार्यक्रम में कितने लोग आएंगे? क्या इसी आधार पर परमिशन ली जाती है? और ज्यादा लोग अगर आ गए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी महाडिबेट में चर्चा। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। पंडित राहुल हिंदू धर्म गुरु कनेक्ट हो गए हैं, महंत अनिलानंद हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, डॉक्टर कपिल कक्कड़ तर्क शास्त्री हैं हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, डीपी शास्त्री हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ कनेक्ट हैं, राकेश चतुर्वेदी जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले पंडित राहुल, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए एक एक सवाल जो मैं ओपनिंग कमेंट में आप सभी से चाहूंगी, क्या लग रहा है ये जो हुआ, 2 लोगों की, महिलाओं की जान चली गई, इतने लोग घायल हैं, 2 बताया जा रहा है आईसीयू में अभी पड़े हुए हैं, किसकी वजह से हुआ ये? किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं पंडित राहुल? देखिए, सर्वप्रथम उत्साह आवश्यक है और पवित्र श्रावण मास चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से ही एक त्रुटि होती है कि अति उत्साह के चक्कर में जल्दी रुद्राक्ष लेने के उत्साह में हमसे ये भगदड़ की त्रुटि हो गई और आज हम भगवान शिव शंकर के इस महाअनुष्ठान पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए लोगों ने चयनित कर ली। नहीं तो भव्य कावड़ यात्रा पूरे देश में एक शिवमय माहौल है और उसमें यदि ये कोई चीज़ होती है तो इसमें हम अपने आप की गलती क्यों नहीं सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि संत तो ये सिखाता है कि पहले अपने आचरण को देखें। यदि वहाँ भगदड़ मची है तो हमने भी तो कोई ना कोई गलती करी होगी। मतलब आप कह रहे हैं पंडित राहुल कि जो 2 महिलाएं जिनकी जान चली गई है वो अपनी मौत की खुद जिम्मेदार हैं, आप ये कह रहे हैं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन उत्साह तो होगा वहाँ पे, कहीं ना कहीं साफ कह दीजिए ना पंडित राहुल, ऐसा जिसके जो आप कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल साफ साफ लहजे में कहिए। क्या आयोजन कर्ता जिम्मेदार हैं? देखिए, आयोजन करता, देश में बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं, लेकिन हर आयोजन में कहीं ना कहीं अति उत्साही भीड़ का कुछ ना कुछ कारण हिस्सा बन जाता है। ठीक है, आपको लग रहा है जो लोग मरे हैं अपनी मौत के खुद जिम्मेदार है। ठीक है, आ रही हूं आपके पास। महंत अनिलानंद जी बताइए सर, आपको क्या लगता है कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, ये श्रावण का पवित्र मास चल रहा है और कल जो सोमवार को जो घटना हुई है वो बहुत ही मतलब निंदनीय भी है और ये घटना होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भक्त भगवान के यहाँ आते हैं वो बड़ी श्रद्धा पूर्वक आते हैं। क्योंकि इसमें आयोजक प्लस प्रशासन दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर इतनी मात्रा में लोग वहां आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था कैसी होना चाहिए। चूंकि आयोजक को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रशासन तो व्यवस्था करेगा, लेकिन अपने वॉलंटियरों को जगह जगह पर हर 10 फर्लांग की दूरी पे लगाना चाहिए ताकि लोग भगदड़ न कर सकें। चूंकि हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रुद्राक्ष का जो कार्यक्रम रखा उसमें लोग अति उत्साहित होके, क्या होता है कि भीड़ जब उमड़ती है और एक आदमी अगर गिर गया तो सारे लोग उसको लांग के जाने लगते हैं और वो दब जाता है। तो उसमें वॉलंटियरों को ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को स्वयं भी ध्यान रखना चाहिए। जो भीड़ आई है, जो भक्त आए हैं, वो तो भगवान के भरोसे आते हैं, भगवान पे श्रद्धा पूर्वक आते हैं, इसमें सभी को ध्यान रखना चाहिए। इसमें देखिए, प्रशासन भी, मैं खुद भी और वहां के आयोजक भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि चूंकि वो भीड़ को संभालने के लिए हमें तो प्रदीप मिश्रा जी से भी हम आग्रह करेंगे कि आप अगले बार से, क्योंकि ये बहुत ही ये घटना ठीक नहीं हुई और धर्म के उसमें ये संदेश ठीक नहीं जाता इस प्रकार से, तो आपको और अच्छी व्यवस्था वहां करना चाहिए। चूंकि हमारे जो सनातनी हैं वो बड़ी श्रद्धा से आते हैं और उनके साथ इस प्रकार से कोई घटना हो जाए, मेरे साथ हो जाए। जिम्मेदार इस हादसे के लिए सबको माना, कम से कम उन 2 लोगों को ही नहीं जिनका पता नहीं अब तक अंतिम संस्कार भी हो पाया है या नहीं। अच्छा लगा मुझे। डीपी शास्त्री जी, आप क्या अनिल आनंद जी की बात से सहमत हैं या आप पंडित राहुल की बात से सहमत हैं कि अति उत्साह में लोग खुद ही अपनी मौत के जिम्मेदार बन जाते हैं ऐसे आयोजकों में, ऐसे आयोजन जब होते हैं? परमात्मा से प्रार्थना है, सावन का पावन महीना जरूर है, बल्कि प्रदीप मिश्रा जी जो शिव पुराण के बारे में बोलते हो, कोई शिव पुराण में लिखा नहीं है। 1 लोटा जल समाधान, चलिए ठीक है, ये मूंग दाल, ये तिल का तेल, ये बिलपत्र, ये सब चीज शिव जी पे चढ़ा दो, यहाँ चढ़ा दो, वहां चढ़ा दो, ये कहीं शिव पुराण में लिखा नहीं है।
मैं शिव पुराण के अगर कहीं लिखा है तो आपके डिबेट में आके ये लोग प्रमाणित करें कि भाई ये शिव पुराण में चीज लिखा हुआ है। जिसकी मृत्यु हुई उसके व्यक्ति के घर के पता है, जिसके घर में कोई जाता है उसको कितना दुख होता है कि वर्षों लग जाता है, उस दुख से वो निकल नहीं पाता है। और ये सावन का पावन महीना महादेव का है, हम इस चीज को मानते हैं। 3 लाख से 5 लाख लोग बाबा के दर्शन कर रहे हैं बैद्यनाथ में, और रोज वो लोग जल चढ़ा रहे हैं। सावन के सोमवार में भी 5 लाख जल चढ़ा है झारखंड में, वहां भी गवर्नमेंट की व्यवस्था है, मंदिर की व्यवस्था है, लोग अपने आप भी उस व्यवस्था में चल के जल चढ़ा रहे हैं। यहाँ जो व्यवस्था है सरकार की है, प्रदीप मिश्रा जी की है, चाहे उस स्थान की है, ये तो गवर्नमेंट और ये लोग दोनों बताए एक दूसरे के लिए लेके, बल्कि सनातन धर्म के नाम पे आज भारत वर्ष में बहुत सारे लोग जो है, क्या प्रदीप मिश्रा जी ज्योतिष पे बात करते हैं? ज्योतिषी है तो बताएं, वास्तु पे बात करते हैं, वास्तु के बारे में बताएं, या सनातन में शिव पुराण की कथा करते हैं तो कथा ही करें, फिर वो ज्योतिषी ना बने, वास्तु शास्त्री ना बने, और लोटा के जल और मूंग के दाल से भारत के समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ठीक है डीपी शास्त्री जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। राकेश चतुर्वेदी जी, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं जब प्रदीप मिश्रा और भगदड़ का पुराना नाता रहा है? एक बार आंकड़े बता देती हूं मैं दर्शकों को। 23 अप्रैल 2023 को इंदौर में पंडाल गिरा, कई लोग घायल हो गए। 13 जुलाई 2022 को कुबेरेश्वर धाम में पंडाल गिरा, 1 की मौत हो गई, 15 घायल हो गए। 16 फरवरी 2023 को रुद्राक्ष वितरण ही चल रहा था, भगदड़ में 2 की मौत हो गई, एक छोटा सा बच्चा भी था। 11 मार्च 2024 को भी इसी कुबेरेश्वर धाम में पंडाल का सरिया गिर गया, 2 लोग घायल हो गए। 20 दिसंबर 2024 को मेरठ में कथा हुई, भगदड़ से कई लोग घायल हो गए। 11 अप्रैल 2025 को राजस्थान में कथा हो रही थी, चूरू में भगदड़ मच गई, 3 लोग घायल हो गए। अब ये जो पुराना नाता भगदड़ से प्रदीप मिश्रा जी का रहा है, क्या जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? सिर्फ कथा करने की जिम्मेदारी इनकी है, सुरक्षा की नहीं? राकेश जी, उन्होंने रखा हुआ है नाम कुबेरेश्वर धाम, शिव को समझा ही नहीं उन्होंने। शिव तो अवघड़दानी है, शिव तो स्वयं सन्यासी है, तो कुबेरेश्वर धाम की कुबेर की वहां क्या जरूरत है? दूसरी चीज, जब हम कोई भी कथा या सामूहिक आयोजन करते हैं तो प्रशासन से पहले हमारी जिम्मेदारी होती है। जब हम अपने घर में पूजा जी एक विवाह या छोटा सा फंक्शन आयोजन करते हैं तब तो हम प्रबंध करते ही हैं, तो इतने बड़े प्रबंध में प्रदीप मिश्रा जी कैसे चूक कर सकते हैं? दूसरा चीज, आदरणीय स्वामी जी ने कहा, महंत जी ने, कि वहां पर लोगों का जो है विश्वास होता है, तो लोगों का उत्साह होता है। हमारे हिंदू धर्मगुरु जो पंडित राहुल जी कह रहे हैं कि अति उत्साह, अरे भूल गए, यही अति उत्साह जो है शिवरात्रि पर 4-4 किलोमीटर लाइन लगा करके मंदिरों में लोगों ने 1 लोटा जल समर्पित किया है। तो कम से कम प्रदीप मिश्रा जी जो है 1 लोटा जल का नाम देते हैं, क्या जरूरत है? अगर भीड़ देखी गई तो वहां पर रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम रोका जाना चाहिए था, या उचित प्रबंधन होना चाहिए था। धर्म के नाम पर जब तक रुद्राक्ष यंत्र और विभिन्न प्रकार के जो है आडंबर को नहीं व्यापारीकरण से बाहर निकाला जाएगा, तो इसी तरह धर्म के नाम पर लाशें गिरती रहेंगी और हम कोसते रहेंगे, और हाथरस की तरह यहाँ भी लोगों को क्लीन चिट मिल जाएगी। ठीक है राकेश जी, ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। डॉक्टर कपिल कक्कड़ तर्कशास्त्री हैं। डॉक्टर कपिल, आपको क्या लगता है कि हर बार बस ये कह देना कि भाई भीड़ ज्यादा हो गई थी, इतना सोचा नहीं था इतने लोग आ जाएंगे, उस उम्मीद से ज्यादा लोग आ गए? भाई जब कोई भारत में धार्मिक आयोजन होता है, कितनी बार हमने देख लिया लाखों की संख्या में पहुंचते हैं लोग, तो ऐसे में आयोजन करता अपना पल्ला कैसे झाड़ लेते हैं? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी, 4 डीएसपी, 7 टीआई, 30 सब इंस्पेक्टर समेत 400 पुलिसकर्मी, फिर भी इंतजाम फेल हो गए। और क्या इतने लाखों लोगों के लिए 400 पुलिसकर्मियों की व्यवस्था काफी थी? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं डॉक्टर कपिल? देखिए, यहाँ पे एक तो मुझे बहुत ही आश्चर्य है, जो हमारे धर्म गुरु हैं, मार्गदर्शक जिनको हम कहते हैं, मुझे इन लोगों की बात पे थोड़ी हंसी आ रही है। और मैं यहाँ पे प्रदीप मिश्रा जी, चाहे उनका 1 लोटा जल का तो फेल हो गया, या उस दिन आज उन्होंने चढ़ाया नहीं, या कल उन्होंने चढ़ाया नहीं, वो अपने आप में एक पाखंड है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 90% गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है, ऑर्गेनाइजर की इसमें गलती नहीं है। अगर एक पब्लिक फंक्शन है, वहां पे पब्लिक फंक्शन में ऑर्गेनाइजर का काम है, उसको परमिशन मिली है। देखिए, ऑर्गेनाइजर की तब गलती होती जब उसे परमिशन नहीं ली होती।
वो जबरदस्ती कर रहा होता। अगर पुलिस ने, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दी है, और आपको भी पता है जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं किसी को नहीं पता होता, ये फैक्ट है कि कितने लोग आ जाएंगे। मैं आपको थोड़ा याद करवा दूं, आपको कर्नाटका में आपने देखा होगा जो आरसीपी का हुआ, जो उनकी अवार्ड विनिंग जो उनकी निकली थी, जो रोड पे सेलिब्रेशन, 11 लोग मरे थे, राइट। और आज की डेट में देखिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे, ब्यूरोक्रेसी का सबसे अच्छा काम ये है कि गलती खुद की हो पर डालेगा सामने वालों के ऊपर। आज की डेट में जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका वाज अ पार्ट ऑफ इट, बट आज की डेट में आरसीबी और कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन को इन लोगों ने कल्प्रिट बना दिया है। मतलब जो केस है, एफआईआर उनके ऊपर रजिस्टर हुई है, गवर्नमेंट ने अपने आप को एब्सॉल्व कर लिया और ब्यूरोक्रेसी ने, पुलिस ने अपने आप को साइड में कर लिया। और ये सबसे गलत चीज है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए बहुत सिंपल है, एक क्रॉस क्वेश्चन है सर, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। ये जो भीड़ कुबेरेश्वर धाम में थी सर, या जो भी धार्मिक आयोजनों में होती है, आप मेरी बात से मुझे लगता है सहमत होंगे, ये कोई नॉर्मल भीड़ नहीं होती, ये आस्था की भीड़ होती है, ये श्रद्धा की भीड़ होती है। और क्या इस श्रद्धा की भीड़ को महज पुलिस और प्रशासनिक तंत्र से कंट्रोल किया जा सकता है? ये बहुत डीप क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रही हूं। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप मुझे बताइए, अगर गवर्नमेंट जो कि सब कुछ कंट्रोल करती है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो सब कुछ कंट्रोल करती है, अगर वो फेल हो जाए तो एक ऑर्गेनाइजर क्या करेगा? मैं इस टाइम दिल्ली में बैठा हूँ, यहाँ पे जब जंतर मंतर में स्ट्राइक होती है या लोग स्ट्राइक वगैरह करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है? उनका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है भाप लेते हैं, वो लोग मेट्रोस बंद कर देते हैं, वो लोग रूट चेंज कर देते हैं। जब उनको पता है इतनी सब चीज, आज देखिए ऐसी जो आस्था भी है, लोग एकदम नहीं आते। आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। आपके पुलिस वाले, वहां पहले सिर्फ 400 लोग थे, 400 पुलिस के लोग, आप मुझे बताइए, चाहे 2 डीएसपी हो, 3 हो, ये लोग क्या कर सकते हैं? इन्होंने उसके बाहर लोगों को रोका क्यों नहीं? इन्होंने वहां तक लोगों को पहुंचने क्यों दिया? देखिए, अगर एक गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो आप एक कथावाचक को क्या बोलेंगे? बिल्कुल। और आपकी बात में मैं एक और चीज भी ऐड करूंगी जिससे मैं पूरे तरीके से सहमत हूं कि रात को 12 बजे से ये प्लान था कि डायवर्जन और पार्किंग प्लान को लागू करना है, लेकिन समय रहते ही व्यवस्था शुरू ही नहीं हो पाई और इसे खुद एसपी की तरफ से माना गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक तौर पर भी एक बड़ी लापरवाही है। पंडित राहुल, अगला सवाल मेरा आपसे है सर, ये जो इतनी भीड़ बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर आती है, देश के अलग अलग कोने से आती है, क्यों आती है? इनके मन में कोई परेशानी होती है, जिंदगी में कोई दिक्कत होती है, सुकून चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है, तब आते हैं। लेकिन ऐसे आयोजन में पहुंचकर इनकी परेशानियां तो बाद में खत्म होंगी सर, जिंदगी पहले खत्म हो जाती है। क्या अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए आते हैं इन आयोजनों में? और आप कह रहे हैं कि खुद जिम्मेदार हैं ये अति उत्साह। पंडित राहुल, राकेश जी आ रही हूं आपके पास। ये मैं तो आपसे यही मैं आपसे यही बोलूंगा कि आज हर प्रत्येक व्यक्ति के मन में भगवान शिव के प्रति एक अटूट आस्था है, और उस आस्था को कहीं ना कहीं पूरे भारत देश में आप भी जितना आपने देखा है और हमारे समस्त संतजनों ने, कि कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा जी ने जो भी, अब आप कोई गलत समझे, पाखंड समझे कि एक लोटा जल से क्या होता क्या नहीं होता, वो व्यक्तिगत उनकी ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रही बात जिम्मेदारी की आती है, क्योंकि आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी होती है, चाहे प्रशासन की, चाहे मेरी, चाहे आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी की, कि हमें समझ के हर आयोजन को कहीं ना कहीं तो चलना ही पड़ेगा। अब अपन किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ना तो मैं प्रशासन को दोष देने के काबिल हूँ और ना ही मैं प्रदीप मिश्रा जी को, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब अपन प्रशासन से कितने भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप प्रदीप मिश्रा को दोष देने के काबिल नहीं है, प्रशासन को दोष देने के काबिल नहीं है, लेकिन आप उन 2 लोगों को दोष देने के काबिल हैं जिनका मैं फिर दोहरा रही हूँ, पता नहीं अभी तक अंतिम संस्कार भी हुआ है या नहीं हुआ। लोग आते हैं, वो भक्त लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब यदि मैं पूर्ण रूप से, आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन ही जवाबदार है, तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन नहीं लेगा, और यदि पूर्ण रूप से प्रदीप मिश्रा जी जवाबदार है तो वो भी नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं उन भक्तों से आग्रह करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप आपकी सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखें। प्रशासन जितनी मदद करेगा उतनी आपके साथ सहयोग करेगा, और आप सब लोग भी अपना ध्यान रखें। पंडित राहुल ने तो कह दिया, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ना प्रशासन जिम्मेदार, ना आयोजनकर्ता जिम्मेदार। अपनी जिंदगी बचानी है, या तो इन आयोजनों से बचिए, या आए तो अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद लीजिए। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये ऐसा है
कि जब भक्त के मन में कुछ चेष्टा होती है, भगवान जब वो परेशान होता है तो भगवान के पास जाता है और भगवान के पास जाके अपनी जो बात है मन की उसको रखता है, उसको संतुष्टि हो जाती है और उसको जब संतुष्टि होती है उसका काम भी हो जाता है। प्रदीप मिश्रा जी ने पूरे देश में, पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड बनाया, पूरे भक्तों को जोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अभी आपसे एक नई बात कहने वाला हूं जो मैंने अपनी आंखों से कई जगह देखी कि अभी सनातन पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जहां ये भीड़ का तंत्र होता है वहां कई विधर्मी लोग जो है वहां उत्पात करने के लिए पहुंच जाते हैं, उत्पात शुरू करके और गायब हो जाते हैं, कोई उनको पकड़ नहीं पाता। इसमें प्रशासन को चाहिए। नहीं अनिल आनंद जी, मुझे एक बात बताइए, धाम किसका, कुबेरेश्वर धाम किसका है? किसका है कुबेरेश्वर धाम? प्रदीप मिश्रा जी का है। और वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इसको महज सनातन के खिलाफ साजिश बता देना, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं सर। हर बात को सनातन की आड़ में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अनिल आनंद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि पुलिस वाले उनकी जांच करें कि कितने लोग और यहाँ किस प्रकार की जो व्यवस्था है वो बिगड़े नहीं। इसमें प्रशासन को खास तौर से जिम्मेदार मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रशासन का काम होता है, आयोजक तो भैया जितने उसने लोग बताए उतने लोग आए, अब डबल लोग आ जाए तो प्रशासन उसकी व्यवस्था करे। ये होना सब जगह होता है, यहाँ भी होना चाहिए था। यहाँ सारा काम जो है प्रशासन को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और साथ ही प्रशासन को उन आयोजनकर्ताओं के खिलाफ भी कुछ ना कुछ एक्शन करना चाहिए क्या, जो जिम्मेदारी उठा नहीं पाते हैं ऐसे आयोजनों की। राकेश जी। पूजा जी, देखिए, दो चीजें आदरणीय कक्कड़ साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन दोनों का भाव, दोनों का स्थान अलग है। जब हम कोई मंच संचालन, कथावाचक या हम किसी गुरु की भूमिका में रहते हैं तो अगर उस परिस्थितियों को हम देख रहे हैं तो वहां आकर के हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम गाइड करें, उस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया जाए। एक चीज आप कक्कड़ साहब आपको बताता हूँ, आप हंसिए मत, आपको एक हादसा बताता हूँ। दिल्ली में एक ऐसे ही सामूहिक कथा में के आयोजन में मैं था, आशीर्वाद लेना था गुरु जी के मंच से आवाज दिया कि आज का चरण स्पर्श या आशीर्वाद भाव को रोका जा रहा है, इसको कभी और नहीं किया जाएगा। तो ऐसी अवस्था में भीड़ से उन्होंने अनुरोध किया कि चले जाए। प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं कि आप जब एक गुरु की भूमिका में रहते हैं, कथावाचक की भूमिका में, जब व्यापारी क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर जो है धर्म कार्य करते वहां पे मुफ्त में आज इनसे पूछिए, अगर ये वहां करता, अगर ये वहां पे कथावाचक होते हैं, ये क्या करते हैं, आप इनसे पूछिए जरा। मुझे बहुत, मैं डॉक्टर कपिल आपके पास आती हूँ, मुझे राकेश जी की आवाज ना बहुत क्लियर मिल नहीं पा रही है। लेकिन डॉक्टर कपिल, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको ये भी लगता है, ठीक है प्रशासन की जिम्मेदारी है, पूरी तैयारी करनी चाहिए और सही बात है, परमिशन तो ली ही गई होगी ना, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे आयोजनकर्ताओं पर भी, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें भी कटघरे में लाकर सवाल पूछे जाने चाहिए, तभी इस तरीके के मामलों में थोड़ी सख्ती आ सकती है? नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। मान लीजिए आप लोग का, अगर आप लोग का चैनल कोई पब्लिक इवेंट कर रहा है, आपने पुलिस को सब कुछ बताया हुआ है, वहां पे लोग ज्यादा आ गए, पुलिस की संख्या कम है, उसमें आप लोग को मैं कैसे ब्लेम कर दूं? आप समझिए, क्योंकि आपने अगर परमिशन ली है, सारी चीजें आपने डेलीकेट प्रशासन को कर दी है। और यहाँ पे लोग जो बोल रहे हैं कि उनको, देखिए, जो एक कथावाचक है, जो एक आदमी एक स्टेज पे बैठा हुआ है, या अगर आप एक एंकर है, आप वहां पे क्या कर सकते हैं? जब इस तरह की जब घटनाएं होती है, पैनिक मोड हो जाता है और एक डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट होता है कि एक के ऊपर एक गिरता है, फिर एक गिरता है और एकदम हड़पड़ बढ़ जाती है और लोग त्राही इधर उधर, राइट लेफ्ट सेंटर भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस तरीके के आयोजन जब भी होते हैं, इतिहास गवाह रहा है कि बहुत सारे आयोजन पहले भी हुए धार्मिक तौर पर, जिसमें हर बार ये कह दिया गया कि अगर भगदड़ वहां पर मची है, कई लोगों की मौत हुई है, घायल भी हुए हैं, तो सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि भीड़ ज्यादा हो गई थी और इसी वजह से व्यवस्थाएं जो है वहां पर काम नहीं आई, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी की गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या महज ये कहकर पल्ला झाड़ा जा सकता है जिम्मेदारी से? इसका जवाब है नहीं। आज की महाडिबेट में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।